हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम सेकंड सब टॉपिक जो है आपके रियल नंबर का वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड सब टॉपिक जो है वो क्या है, वो है रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, तो इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो हमने फर्स्ट जो लेक्चर था इस चैप्टर का है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो जो था रियल नंबर्स का, उसमें रैशनल इर्रेशनल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है सब। ठीक, तो पहले वो देख लो, उसके बाद जो है आगे सीक्वेंस के साथ वीडियोस देखोगे तो समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा थ्योरम 1.2 न्यू सिलेबस के हिसाब से, न्यू बुक के हिसाब से 1.2 है, जो पुरानी बुक थी उसके हिसाब से 1.3 है आई थिंक। ठीक है, तो देख लेते हैं थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले क्या है हमारा थ्योरम 1.2, कहता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। क्या है, पी एक प्राइम नंबर है और कहता है इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स A। P जो है वो क्या है, A को भी डिवाइड करेगा और A क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको अगर मैं नंबर्स डाल दूं, है ना, मैं P कोई प्राइम नंबर ले लूं और A कोई इंटीजर ले लूं और उसको लेके अगर मैं आपको समझाऊं तो आई होप कि आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम जाएंगे स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि P जो है मेरा, मैं मानता हूँ कि P2 पहला प्राइम नंबर होता है तो 2 से शुरू करते हैं ना, तो मैं मानता हूँ कि P जो है वो हमारा एक 2 जो है वो हमारा एक प्राइम नंबर है और A जो है, A को मैं मान के चलता हूँ कि 6 है। अब थ्योरम जो है वो क्या कहता है, उसके थ्योरम के हिसाब से हमको A स्क्वायर भी चाहिए, तो A स्क्वायर हो गया कितना, 6 36। क्लियर। अब थ्योरम में क्या बताया इसने कि अगर P 36 को डिवाइड करता है 36/2 तो 2 18 से हो जाएगा 36। ठीक है, तो मतलब P ने 36 को डिवाइड करा। ठीक, और अब क्या कहता है कि ये 2 जो है ये 6 को भी डिवाइड करना चाहिए, 2 3 से 6 तो कर रहा है ना, बिल्कुल सही है। एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं, मान के चलो कि मैं P ले लेता हूँ 3, ठीक, और A ले लेता हूँ मैं कितना, 12 ले लेता हूँ। ठीक है, और A स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 12 × 12 144। ठीक है, अब क्या बताया थ्योरम में हमको कि P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं कि A स्क्वायर बाई P दिस इज इक्वल टू 144/3। ठीक, तो 3 4 से होता है 12, 24, तो 3 8 से हो गया 24, तो हमारे पास कितना आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, 48 आ गया। अब क्या कहता है कि अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है P तो ये A को भी डिवाइड करेगा, तो हम देखेंगे A/P अब कितना है, A कितना है 12, 3 से 3 4 से हो जाएगा 12, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो मतलब जो इसने थ्योरम में बोला है वो अगर हम नंबर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो ट्रू आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है पहले इसका प्रूफ। ठीक, तो प्रूफ जो है, जो स्टेटमेंट के बेस पे हमको करना है, उससे पहले हम थोड़ा सा इन्हीं नंबर्स को लेके थोड़ा सा प्रूफ भी समझ लेते हैं। ठीक, अगर हम नंबर्स को लेके प्रूफ समझेंगे तो स्टेटमेंट समझना जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, A जो है मेरा इक्वल टू 6, P जो है दैट इज 2 लिया है। ठीक, अब अगर मैं देखूं तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 3। ठीक है, और A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कितने होंगे, A स्क्वायर होगा कितना, 6 × 6 दैट इज 36। ठीक है, और 36 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 × 3 × 2 × 3। ठीक, ये कैसे, किस थ्योरम को अप्लाई करके बता रहा हूँ, हमने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में 2 पार्ट थे। एक पार्ट था हमारा कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है वो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, और दूसरा पार्ट ये था कि हर एक कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होती है।
ठीक। तो यहाँ पे जो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 3, हर एक 6 के लिए 2 इंटू 3 ही होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम देखेंगे कि ए स्क्वायर के जो प्राइम है वो क्या है 2 और 3, और ए के प्राइम अगर आप देखोगे वो भी क्या होंगे 2 एंड 3। ये जो है ये कहाँ से, फंडामेंटल थ्योरम का यूनिकनेस। ठीक है, तो यही तो बोला है इसने, यही तो हमको प्रूफ करना है कि 2 जो है अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 2 ही इसके भी प्राइम फैक्टर है तो 2 जो है इसको भी डिवाइड करेगा। क्लियर। तो ये सारी कहानी जो है अब हमको लिखनी है स्टेटमेंट के फॉर्म में। आई होप कि आपको जो है थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो भी समझ आ गया, और उसके बाद जो हमने नंबर्स पे इसको अप्लाई किया वो भी समझ आ गया, और इसका जो प्रूफ है नंबर्स पे अप्लाई करके प्रूफ भी हमने समझा दिया। बट अब क्या है, हमको इसका प्रूफ जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये आपको क्लियर, अगर ये नंबर्स पे अप्लाई करना आपको आ गया, अगर ये आपको समझ आ गया तो स्टेटमेंट जो है वो समझना ईजी हो जाएगा। क्लियर। पहले करते हैं बोर्ड रफ, देन उसके बाद हम प्रूफ शुरू करते हैं आपके थ्योरम का। तो प्रूफ जो है इसका क्या होगा, मैं मान के चलता हूँ कि लेट ए जो है बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, कि ए क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए जो है वो क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ दैट इज P1 इंटू P2 इंटू कहाँ तक Pn तक। ठीक, अच्छा ये जो P1 P2 है ये क्या होगा, वेयर P1 P2 Pn आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, ये प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक, तो देयरफॉर अब मुझे चेक करना है कि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो क्या होगा, P1 इंटू P2 इंटू कहाँ तक Pn तक, और इंटू P1 इंटू P2 इंटू Pn तक। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू कहाँ तक Pn स्क्वायर तक। ठीक, जैसे हमने क्या 6 जो मैंने एग्जांपल समझाया था, 6 के प्राइम फैक्टर्स जो थे वो थे 2 इंटू 3 और 36 के 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना। तो उनका जिस तरह से मल्टीप्लाई हुआ सेम वही यहाँ पे है। आप यहाँ पे P को 2 मान के चलो, 2 एंड 3 मान के चलो, और A को 36 मान के चलो। ठीक है, तो इस तरह से जो है समझना थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। ठीक, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या बने, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू कहाँ तक Pn स्क्वायर तक। ठीक, अब मुझे कुछ इसमें गिवन दिया हुआ, गिवन क्या दिया है कि P जो है वो A को डिवाइड करता है। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ नाउ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये जो है ये मुझे गिवन दिया हुआ है। ठीक है, कि P जो है वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर करके मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हम लिख सकते हैं कि P जो है वो होगा क्या, A का प्राइम फैक्टर, है ना। यहाँ पे P अगर A को डिवाइड कर रहा है तो P जो है वो क्या होगा, वो A का फैक्टर होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स P इज वन ऑफ द फैक्टर
ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे प्राइम फैक्टर होगा, है प्राइम फैक्टर होगा किसका, ए स्क्वायर का ही प्राइम फैक्टर होगा वो भी, ठीक है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं however using the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetics, यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हम क्या बता सकते हैं कि वी रियलाइज दैट द only prime factors of a square आर क्या होंगे, P1 P2 कहाँ तक, Pn तक, ठीक है। कि जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था आपका कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 × 3 और 36 के 6 का स्क्वायर था 36 के प्राइम फैक्टर क्या थे, 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, है ना, यही तो हुआ था वहां पे भी। तो सेम उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो जो 2 और 3 थे, इधर भी 2 और 3 थे, तो सेम वही बात यहाँ पे लिखी है मैंने। ये जो है ये किसकी वजह से, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम की वजह से जो है उसको रेफरेंस में लेते हुए हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो भी P1 P2 और Pn होंगे। क्लियर। तो ये अगर हो सकता है तो मैं लिख सकता हूं सो P is one of the P1, P2 डैश कहां तक, Pn तक, ठीक है। इन्हीं में से जो है एक नंबर जो है वो P होगा, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं कि सिंस A जो है इक्वल टू P1 × P2 कहाँ तक, Pn तक, तो मैं लिख सकता हूँ सो P डिवाइड्स A, कि P जो है वो क्या करेगा, वो A को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका स्टेटमेंट हो गया किसका, थ्योरम 1.2 का, ठीक है। ये पूरा प्रूफ है, पूरे स्टेटमेंट्स जो है, एक्चुअली जो स्टेटमेंट्स आपके एनसीईआरटी पे हैं वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। तो ये भी वही है, वहीं से उठाया हुआ है सब, ठीक है। बस इसको मैंने थोड़ा सा समझा के बताया है। तो आई होप कि आपको जो है हर एक स्टेप जो है वो समझ आ गया है। अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।